मैं उत्तरी और आप देख रहे हैं BF स्टूडियो। गामा पहलवान तारीख का एक ऐसा नाम, एक ऐसा हमारा हीरो जिसके बारे में चंद लोग ही जानते हैं। बाकी मोस्टली लोगों से अगर पूछा जाए कि गामा पहलवान कौन था तो कोई नहीं जानता। गामा पहलवान द ग्रेट गामा पहलवान का असल नाम गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट 22 मई 1878 में अमृतसर में पैदा होने वाला ये मुसलमान नौजवान दुनिया में अपना एक नाम बना गया और दुनिया पे पहलवानी का एक तमगा अपने नाम कर दिया। नाज़रीन, गामा पहलवान गामा पहलवान एक नॉर्मल कद का इंसान, 5 फुट 7 इंच कद का इंसान का बड़ा भाई इमाम बख्श भी एक मशहूर जमाना पहलवान रहा। इनका ताल्लुक कश्मीरी भट्ट खानदान से था। गामा और इनके भाई की पहलवानी के अखराजात पटियाला के महाराजा उठाया करते थे। अगर बात करें वर्जिश और तरबियत की तो गामा पहलवान रोजाना 5000 बैठकें और 3000 दंड लगाता था। गामा बैठकें लगाने के लिए 95 किलो वजनी भारी डिस्क उठा कर वर्जिश करता। नाज़रीन, एक नॉर्मल इंसान का इतना किलो वेट उठाकर एक्सरसाइज करना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन नाज़रीन, अगर बात की जाए कि पार्टीशन के बाद गामा पहलवान कहाँ रहा तो गामा पहलवान लाहौर में रहा। वहां पर अपने भतीजे भांजों के साथ उसने अपनी बाकी की जिंदगी गुजार दी। लेकिन नाज़रीन, लाहौर में अगर किसी से जाकर ये पूछा जाए कि गामा पहलवान कौन है तो आज की जो न्यू नस्ल है इसे पता ही नहीं है कि गामा पहलवान कौन है, क्योंकि किसी ने हमें हमारे हीरोज की हिस्ट्री पढ़ाई नहीं की, ना हमें किसी ने बताई, इसलिए किसी को नहीं पता गामा पहलवान कौन है। तो नाज़रीन, इसी वजह से मैंने ये टॉपिक चूज किया है कि मैं जो हीरो हैं हमारे बरसगीर के, पाको हिंद के, बिलखसूस पाकिस्तान के, जिनके बारे में अभी कोई बंदा भी जिक्र नहीं करता, किसी को पता नहीं है, इल्म नहीं है, उन लोगों तक पहुंचा सकूं। तो नाज़रीन, 95 किलो वजनी भारी डिस्क उठाकर वर्जिश करना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट म्यूजियम पटियाला पंजाब भारत में आज भी ये डिस्क मौजूद है, जिस पे लिखा हुआ है इसे गामा पहलवान उठाकर एक्सरसाइज करता है। और अगर नाज़रीन खुराक की बात करें तो गामा पहलवान को महाराजा ऑफ द्वितीय रोजाना 2 बकरों का गोश्त, 3 सेर मक्खन, 6 गैलन दूध, 3 टोकरी फल और 20 पाउंड बादाम की सरदाई फराहम करता है। नाज़रीन, इतने खुराक नॉर्मल बंदा बिना एक्सरसाइज किए कभी पचा नहीं सकता। अगर गामा पहलवान के पास इतनी खुराक आती थी तो जाहिर बात वो इतनी हैवी एक्सरसाइज भी करता था। खुराक के साथ एक्सरसाइज दोनों ही इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। अकेली एक्सरसाइज भी इंसानी जिस्म को कमजोर ही करती है और अकेली खुराक भी इंसानी जिस्म को कमजोर करती है। बाहर तो इंसान हट्टा कट्टा मोटा नजर आता है, लेकिन अंदरूनी सतह उसके तमाम मसल, तमाम जोड़ जवाब देना शुरू कर देते, लिए ये मसले मसाइल बढ़ना शुरू कर हो जाते हैं। तो अगर एजाज की बात की जाए, जो मुनफरद एजाज गामा पहलवान को मिले तो गामा पहलवान ने 1902 में 22 साल की उम्र में 1200 किलो वजनी पत्थर उठाया और अपने सीने तक लाया और कुछ कदम चला
फिर ये पत्थर आज भी भारत के एक बारूदा म्यूजियम, भारत का एक म्यूजियम है जिसका नाम बारूदा म्यूजियम है, सियाची बाग में, और वो सियाची बाग में है। तो वहां पे आज भी मुझे एक पत्थर पड़ा है और इस पर लिखा हुआ है कि पत्थर 23 दिसंबर 1902 को गामा ने उठाया। म्यूजियम के हकाम का कहना है कि इस पत्थर को उठाने के लिए हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह करने में 25 आदमियों से भी ये पत्थर उठाने में मुश्किल होती है। और म्यूजियम के रजिस्टर में एंट्री नंबर 10/10 में लिखा है कि यह पत्थर 1912 में इस म्यूजियम में लाया गया। इसी के ये चीजें हमें क्यों नहीं बताई जाती? अरे ये चीजें हमें इसलिए नहीं बताई जाती कि हमारे वो पहलवान, वो तारीखी हीरो जिन्होंने दुनिया में अपना एक नाम बनाया, लेकिन उनकी खुराक और उनकी तमाम जो उन्होंने एजाज हासिल किए वो इसलिए कि इंडियन महाराजों ने उनकी सपोर्ट की, इसलिए ये चीजें हमसे छुपा ली जाती है। अगर हमें हिस्ट्री बताई भी जाती है तो सिर्फ थोड़ी सी, जब वो पार्टीशन बाद पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में जो थोड़ा सा उसका है उसी की हिस्ट्री बताते हैं। अगली बात करूँ कि पहलवानी की बात करें तो गामा पहलवान अपने जमाने के रुस्तम जमां यानी कि वर्ल्ड चैंपियन रहे। गामा ने अपने 50 साल कैरियर में 5000 मैच खेले और कभी भी एक भी मैच नहीं हारा। 1916 तक गामा ने सारे हिंदुस्तानी पहलवानों बशमूल पंडित दो बरहन कोशिश दे दी। 15 अगस्त 1910 को इन्होंने जनूबी एशियाई सतह पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का आगाज अपने नाम किया। पहलवानी के पूरी तारीख में वो वाहद पहलवान है जिन्होंने 50 साल से ज्यादा अरसा पर मुहित कैरियर में एक बार भी शिकस्त का सामना नहीं की। ये तमाम हिस्ट्री गामा पहलवान की, जिसके बारे में हमें किताबों में भी नहीं पढ़ने को मिलता। इसलिए तो मैं इस तरह की वीडियोज आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई बनी रहे, और साथ में घंटी के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो नाज़रीन, बात हो रही है गामा पहलवान की। गामा पहलवान का ताल्लुक कश्मीरी भट्ट खानदान से था। गैर की शाही रियासत के हुक्मरान भवानी सिंह ने नौजवान पहलवान गामा और इसके भाई इमाम बख्श की सरपरस्ती की। गामा पहलवान को असल शोहरत इस वक्त मिली जब इन्होंने 19 साल की उम्र में इंडियन रेसलर चैंपियन रहीम बख्श सुल्तानी वाला को चैलेंज कर दिया, जो खुद भी गुजरावाला के कश्मीरी भट्ट खानदान से था। तवक्का यह थी कि तकरीबन 7 फुट कद के रहीम बख्श 5 फुट 7 इंच के गामा को सैकड़ों में चित कर दे, लेकिन ढेर उम्र उनके आड़े आई और इन्हें वो नौजवान गामा को शिकस्त ना दे सके और फिर मुकाबला बराबर रहा। गामा ने ना सिर्फ इंडियन बल्कि अंग्रेजों से भी चैंपियनशिप लड़ी। 1910 तक सवाए रहीम बख्श के वो हिंदुस्तान के तमाम नामी ग्रामीण पहलवानों को शिकस्त दे चुके थे। बाद मगरबी पहलवानों का मुकाबला करने और अपने भाई के साथ बहरी जहाज में इंग्लिस्तान पहुंचे। उनका पहला मुकाबला अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रूलर उर्फ डॉग से हुआ, जिसे पहली बार 1 मिनट 20 सेकंड और दूसरी बार 9 मिनट 10 सेकंड में देर की।
दूसरा मुकाबला सिडनी के एलएस को 17 सितंबर 1910 को हुआ, जिसे शिफ्ट देकर 250 पाउंड की इनामी रकम और जॉन डबल बेल्ट जीत के, ये बेल्ट हर वर्ल्ड चैंपियन हासिल नहीं कर सकता। जिसके बाद इन्होंने उस समय जमा का खिताब, जिसके बाद गामा पहलवान को उस समय जमा का खिताब दिया गया। इंग्लिस्तान के दौरे में इन्होंने पूरे चैंपियन स्वीडन के जोबान लीग, आलमी चैंपियन स्वीडन के बिस्टरसन और फ्रांस के मोरस डेलेरिया को भी शिकस्त दी। तो बात करें क्या में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। क्या में पाकिस्तान के बाद वो लाहौर मुंतकिल हो गए, जहां इन्होंने अपने भाई अमा बख्श और भतीजों बोलों बरादरान के साथ बकिया जिंदगी गुजारी और 1959 को इन्हें सदारत तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और ये भी सुनने में आया कि पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद वाशिद की जो अहलिया थी कुलसूम बीबी, वो गामा पहलवान की नवासी लगती है रिश्ते में। तो ये वो हीरो हैं जिनकी तारीख हमसे छुपाई गई है, जिनकी हकीकत हमसे छुपाई गई है। मेरी कोशिश यही है कि मैं इस तरह की हकीकत पर मबनी कुछ डॉक्यूमेंट्री आपके साथ शेयर करता रहूं, और आप देखते रहिएगा बिया स्टूडियो। और नाज़रीन, जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें और मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।